बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से फर्जी इमेजेस, बिल्कुल झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां फैलाई जा रही हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर जो हिंसा भड़काए, उस तरह का झूठ फैलाने का पूरा एक तंत्र रूलिंग पार्टी द्वारा यानी भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका ऊपर से पूरा ऑर्गेनाइजेशन और उसको पूरी शह प्रधानमंत्री की है, क्योंकि उस आईटी सेल का एक हेड है अरविंद गुप्ता नाम का एक आदमी, उसके नीचे अलग अलग व्हाट्सएप के हेड हैं, ट्विटर के हेड हैं, फेसबुक के हेड, और उन लोगों को जो कि भद्दी गालियां देते हैं, रेप का थ्रेट देते हैं, हिंसा भड़काने की झूठी अफवाह फैलाते हैं, उन लोगों को अपने घर पर प्रधानमंत्री बुलाकर चाय के पार्टी में बुलाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिससे कि वो अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल सकें। तो आज तो सिर्फ लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आज तो सभ्यता ही खतरे में, जिसमें मोदी जी को 40 करोड़ सहारा के थ्रू और 25 करोड़ बिरला के थ्रू पैसा नकद देने का जिक्र था, पूरा उसका डिटेल था, उसको दबाने में उनका बहुत अहम रोल था। दूसरे जो जने हैं उनके खिलाफ, वो एक बैंक के चेयरमैन थे, सीबीआई को पूरा ध्वस्त करने की कोशिश चल रही है। एक आदमी को अभी स्पेशल डायरेक्टर बना दिया, जो कि गुजरात से पकड़ कर लाए थे। बिल्कुल इनका आदमी है, मोदी और अमित शाह का, जिसके बारे में सीबीआई ने अभी हाल में 2 एफआईआर रजिस्टर करे हैं स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी के खिलाफ, जिसमें 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है, जिसमें एक डायरी उनकी रिकवर करी गई, जिसमें कई अफसरों को पैसा देने का, इनकम टैक्स के अफसर, अब जिसकी जांच होनी है सीबीआई को ही जांच करनी है, उसको सीबीआई का आला अफसर बना दिया गया, जो कि डायरेक्टर से जस्ट नीचे है। डायरेक्टर के बाद स्पेशल डायरेक्टर के रैंक का होता है। इलेक्शन कमीशन का आप देख ही रहे हैं क्या हाल कर दिया गया। एक जो मोदी जी के चीफ सेक्रेटरी थे गुजरात में, उनको लाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। उनको पहले गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया था, जिसमें सीएजी ने बताया कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मोदी जी ने कुछ साल पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करी कि हमको गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा नेचुरल गैस का खजाना मिल गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, और अब गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर बन जाएगा। ये कह के उन्होंने इनको AK ज्योति, जो आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं, उनको उसका चेयरमैन बना दिया, और अपने ही दोस्तों की बड़ी नहीं, फर्जी कंपनियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए कि भाई तुम लोग ड्रिल करो गैस निकालने के लिए, और 20,000 करोड़ रुपया पब्लिक का, हम लोगों का, उसमें डुबा दिया गया, और जरा भी गैस नहीं निकली। सबसे बड़ा हमला आज न्यायपालिका के ऊपर है। देखिए, न्यायपालिका का सबसे अहम रोल लोकतंत्र को बचाने के लिए, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, अगर सरकार का हमला होता है इस तरह का, जैसे कल एक मामला आया, आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बहुत सारा संदेह पैदा हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में मैनिपुलेशन किया जा रहा है, मैं ये नहीं, कतई नहीं कह रहा। दे और वो कागज जो है उसके
डिब्बे में स्टोर हो जाए, जिससे कि आप चेक कर सकें कि वोटिंग मशीन जो दिखा रही है वो जो कागज है उसके हिसाब से सही है कि नहीं। अब इन्होंने ये बोल दिया, इलेक्शन कमीशन के वो कंपनी और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए, जियो ग्लोबल नाम की एक कंपनी थी, फर्जी कंपनी, उस कंपनी के ओनरशिप काफी कुछ एक सी है। ये भी खबर आई थी कि जो उस कंपनी के ओनर्स हैं, जो चिप बना रही है, वो भाजपा से एसोसिएटेड हैं। कई सारी वोटिंग मशीन्स फेल हो गई। कई बार ये देखा गया कि कोई भी बटन दबा लो, वोट भाजपा को ही जा रही है। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि भाई जरूर इसमें कोई घोटाला है, गड़बड़ी है, लेकिन कम से कम शंका तो बहुत पैदा हो गई है। शंका है कि भाई इसमें बेईमानी हो सकती है, शायद हो भी रही है, तो उसको चेक करा लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं जी, हम तो नहीं आदेश देंगे। सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि वो जो मुद्दे सामने आते हैं कोर्ट में, जो दो वादी प्रतिवादी के बीच में लीगल झगड़ा होता है, उसको सुलझा सके और ये तय कर सके कि कौन सही है कौन गलत है। उसका सबसे अहम रोल जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, वो ये है, सबसे पहले तो संविधान ने बहुत सारे मौलिक अधिकार सबको दिए हैं, सब लोगों को, उनकी रक्षा करें। दूसरी बात, सरकार और विधायिका दोनों को अपने दायरे में रखे, यानी कि विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के या मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, और सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो संविधान के किसी कानून के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। और अगर सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही है, यानी कि आप मान लीजिए किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं कि भाई मैंने ये अपराध होता हुआ देखा है और इस पर एफआईआर दर्ज करिए, और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो न्यायपालिका का दायित्व है कि पुलिस को आदेश दे कि तुम अपना दायित्व निभाओ और एफआईआर दर्ज करो। कि भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया, भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है।